1193 का वो दिन जिस दिन एक ऐसे इंसान ने भारत की धरती पर कदम रखा जिसके कई फैसलों ने भारत का वर्तमान और भविष्य तक बदल कर रख दिया। उस इंसान ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिन कदमों की वजह से आज तक भारत देश कई मामलों में काफी पीछे है। वो शख्स था बख्तियार खिलजी, जो कि अफगानिस्तान के खिलजी कबीले से था। भारत में आने के बाद वो चाहता था दिल्ली की सल्तनत में पद पाना, लेकिन उसे दिल्ली में उस समय एक काम भी नहीं मिल सका। फिर कुछ गिनी चुनी बैटलफील्ड में अपनी बहादुरी दिखाने के कारणों से एक राज्य के सेना में जगह मिली। सेना में जगह के साथ साथ जागीरें भी मिलनी शुरू हो गई। तब से यकीन मानो जैसे बख्तियार खिलजी का भाग्य बदलना शुरू हो गया और धीरे धीरे उसके साम्राज्य बढ़ना भी शुरू हो गए। शुरुआत में खिलजी ने पहले बिहार के कुछ हिस्सों में आक्रमण करके उन हिस्सों को अपना बनाना शुरू किया और धीरे धीरे शुरू होती है नालंदा यूनिवर्सिटी की तबाही की कहानी, जब खिलजी की तबीयत अचानक खराब होना शुरू हो गई और इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसके साथ आए हुए हकीम भी उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस टाइम में सिर्फ एक ही ऐसे व्यक्ति थे जो उसका इलाज कर सकते थे। वो व्यक्ति थे नालंदा आयुर्वेदिक विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल शिरभद्रा। शुरुआत में तो खिलजी ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो ना, तो हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। तो चलिए अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जब बीमारी बढ़ती चली गई, ज्यादा तबीयत खराब होती चली गई, तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं था और वो आचार्य के पास गए। लेकिन खिलजी की तब भी बातों में अकड़ पुराने वाली थी। उन्होंने आचार्य को चुनौती दे दी कि वो उनसे कोई दवा नहीं लेंगे। अगर वो सचमुच में बुद्धिमान है तो बिना दवा के उनका इलाज करके दिखाएं। और इस शर्त को आचार्य जी मान गए। कुछ दिन बाद ही आचार्य जी ने खिलजी को कुरान पढ़ने के लिए दे दी। वो देखकर खिलजी हैरान हो गया और सच्चाई जानने की कोशिश की तो आचार्य जी ने बताया कि उन्होंने कुरान के पन्नों पर दवाई लगा दी थी, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे ठीक होता चला गया। ये सुनकर खिलजी को जरा भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि दूसरे धर्म और दूसरे देशों की शिक्षा इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। वो सोचने लगा दूसरे देशों और धर्मों की शिक्षा उसके देश से भी इतनी अच्छी कैसे है। तब उसके दिमाग में खुराफाती सोच ने जन्म लिया। वो पूरे देश पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए सबसे पहले भारत की जड़ पर हमला करने की योजना बनाई। और भारत देश की उस समय की जड़ नालंदा विश्वविद्यालय था, क्योंकि किसी भी देश या किसी भी धर्म की जड़ उसकी शिक्षा होती है, जिसकी वजह से खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी। वही यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी थी जिसमें लगभग 90 लाख किताबें थी और जिसे जलने में लगभग 3 महीनों का समय लगा। जब भी कोई शासक किसी देश पर शासन करना चाहता है तो सबसे पहले उस देश की जड़ को खत्म करता है। अगर आज नालंदा यूनिवर्सिटी होती तो भारत आज के मुकाबले काफी ऊंचाइयों पर होता। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।